नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आइए अब देखते हैं कि हम टाइम टेबल बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो अब मैं आज इस वीडियो में आपको 100% एक तरीका बताना चाहता हूं जिससे आप बिना बहुत बड़ा एफर्ट लगाए, यानी कि बहुत बड़ी कोशिश किए, क्योंकि देखिए कोशिश करना और एक एज के साथ कोशिश करना दोनों बातें डिफरेंट हैं। तो मैं आपको एक टाइम टेबल देता हूं, अगर आप मेरी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो 100% आपका प्रिपरेशन 100 मार्क्स के लिए होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये टाइम टेबल मैं क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे भी कई बारी बहुत सारा टाइम इसलिए वेस्ट हो जाता है उनका कि अब मैं ये पढ़ लूँ या नहीं पढ़ लूँ, इसे छोड़ देता हूँ या पढ़ लेता हूँ, अरे नहीं इसे छोड़ता नहीं हूँ, ये तो पढ़ना पड़ेगा, अरे मेरी तो एसएसटी 15 दिन से हुई नहीं है, अरे इंग्लिश तो मैंने छुई ही नहीं है, हिंदी तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, अरे मैथमेटिक्स तो मैं ट्रिग्नोमेट्री भूल गया, 3 महीने पहले किया था। तो ये सब प्रॉब्लम आप धीरे धीरे आप लोगों को आएंगी। डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे बच्चों के साथ ही आती हैं। क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर इनिशिएट लेता है, जो मेहनत करता है, जो सोचता है, जो टेस्ट देता है, जो मार्क्स देखता है, तो उन सब बच्चों के साथ में ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, मैं मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल में मैं वीकली आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि ऑलमोस्ट सिलेबस आपने कर लिया होगा। जैसे मंडे का डे है, ठीक है ना, मंडे है तो आप मंडे में सबसे पहले आप एक चैप्टर उठा लो और जिसका नाम रख दो ट्रिगो, और ट्रिगो के जो है करीब आप 5 क्वेश्चन मंडे को करिए, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स का मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो टाइम टेबल है वो मैथमेटिक्स के लिए बना रहा हूँ, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका रिवीजन क्या, सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, ट्रिगो क्योंकि आपने बड़ा चैप्टर ले लिया है, सीधा सीधा चैप्टर ले लिया है, बड़ा है तो सीधा सीधा भी है, ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो इसके साथ में हम एक सिंपल चैप्टर उठा लेते हैं और जिसका नाम हम रख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। उसके साथ साथ में हमने ट्रिगो के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर इसके साथ में एक आसान सा चैप्टर ले लेते हैं और जिसको मैं ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर की तैयारी आप मंडे को करें और जैसे 5 क्वेश्चन आप ट्रिगो से करें, 3 क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, है ना। और प्रोबेबिलिटी से जो है कम से कम आप 2 क्वेश्चन करें। तो आप देख रहे होंगे कि 5 और 3 8 और 2 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार कर दिए, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मंडे के बाद ट्यूसडे पर। ट्यूसडे में ट्रिगो हमारी हो चुकी है, अब ट्रिगो हो चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमने उठा लिया है यहाँ पर ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब आप समझ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 6। उसके साथ में हमने उठा लिया लीनियर इक्वेशन और उसके साथ में हमने चैप्टर उठा लिया चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर, ठीक है ना। ट्राइंगल से आप करीब 4 क्वेश्चन करिए, लीनियर इक्वेशन से आप करीब 3 क्वेश्चन करिए और रियल नंबर से भी आप करीब 3 क्वेश्चन करिए। टोटल जो क्वेश्चन है वो मैं केवल और केवल 10 ही आपसे कराना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा लोड मैं आपको नहीं देना चाहता। चलिए वेडनेसडे पर आ जाते हैं। वेडनेसडे पर जब हम आए तो वेडनेसडे के साथ में मैंने ले लिया यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ में मैंने इजी चैप्टर ले लिया और दूसरे चैप्टर का नाम रख दिया मैंने पॉलिनोमियल। तीसरा जो चैप्टर है वो मैंने ले लिया एपी। तो ये 3 चैप्टर मैंने यहाँ पर आपके लिए ले लिए और अब आप सोच लो, क्वेश्चन यहाँ से 5 करने होंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं और एपी से 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं। फिर मैंने टोटल बना दिया यहाँ पर 10 क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं थर्सडे पर, ठीक है ना। थर्सडे पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखते रहिए कि हमारा जो चैप्टर 1 है वो आ गया है इस कवरेज में, चैप्टर 2 आ गया है, चैप्टर 3 आ गया है, चैप्टर 4 आ गया, चैप्टर 5 आ गया, चैप्टर 6 आ गया।
चलिए अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेते हैं, यानी कि चैप्टर 7 ले लेते हैं, और इसके साथ में हम ले लेते हैं मीन, मोड और मीडियन, यानी कि हम ले लेते हैं स्टैट्स, और मीन, मोड, मीडियन के साथ में हम एक आसान चैप्टर ले लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, और मीन, मोड, मीडियन से आपके 3 या 4 क्वेश्चन काफ़ी हैं, एक मीन का, एक मोड का, एक मीडियन का और एक ओगिव का। और कंस्ट्रक्शन से आपके लिए 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, वैसे 2 ही क्वेश्चन आपके काफ़ी हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मीन, मोड, मीडियन से मैं 3 क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आप कम क्वेश्चन कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि ये थोड़े लेंथ वाले चैप्टर्स होंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम फ्राइडे के डे में। फ्राइडे में हमने चैप्टर 8 कर लिया था, हम चैप्टर 9 पर आ जाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाते हैं। ठीक है ना। और उसके साथ में हम आ जाते हैं चैप्टर 10, यानी कि सर्कल पर आ जाते हैं, सर्कल चैप्टर ले लेते हैं। और उसके बाद में हमारा एक चैप्टर और बचा हुआ है जिसका नाम है, बताइए क्या नाम है हमारा, 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, 11 चैप्टर, हाँ चैप्टर 11 हो चुका है। चैप्टर 12 ले लेते हैं, हाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, सर्कल से 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, एरिया रिलेटेड 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, यानी कि 9 क्वेश्चन हो गए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है, मैंने आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का कैप्सूल दिया, करंट डेली है आपको, और ये जो पढ़ाई है आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 आवर से 2 आवर के बीच में ये पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। इसके साथ में आप रेगुलर एक चैप्टर जो आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा वीक है, उसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पर 1 घंटे के लिए रखिए, 1 या 2 घंटे के लिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए 1 वीक में। अभी भी यहाँ पर आप सैटरडे और संडे के लिए, सैटरडे और संडे जो है वो इस टाइम टेबल से अलग है, यानी कि फ्री है, यानी कि यहाँ पर आप बैकलॉग को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मेरे टाइम टेबल पर चलिए, आपका मैथमेटिक्स जो है पूरा का पूरा सर्कुलेट भी होता रहेगा, रिवाइज भी होता रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रिपीट ना करें, क्वेश्चन डिफरेंट करें। मेरे साथ लगातार बने रहें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।